हेलो जी सबको। मेरा नाम के है और मैं आज तुम सबके साथ मेरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मेरे लाइफ में वीड स्मोक करना बहुत सारे रीजंस के वजह से स्टार्ट किया था। मेरे कॉलेज का ऑलमोस्ट हाफ सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था और मैं एक फ्रेंड के साथ रहता था जिससे मुझे वीड के बारे में बहुत कुछ सुनने मिला था। एंड मेरे बहुत सारे फेवरेट म्यूजिशियंस, कमेडियंस, राइटर्स और फिलोसोफर्स थे जिन्होंने खुद से एडमिट किया है कि उनकी क्रिएटिविटी में वीड का कंट्रीब्यूशन है। एंड तब से ही मुझे समझने लगा था कि सोसाइटी में जो वीड को लेके इविल बातें हैं वो सिर्फ स्टोरीज़ है और कुछ नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में रीडिंग भी बहुत ज़्यादा करता था, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे कॉन्शियसनेस एंड स्पेस मिस्ट्री पे लगते थे। सो मैं बहुत क्यूरियस था कि वीड मेरे लाइफ में यूज़फुल होगा या नहीं मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मेरे हॉस्टल में एक सीनियर था जो यूजुअली वीड स्मोक करता था। सो मैंने उसे डबल पैसे देते हुए उसका स्टफ़ ख़रीद लिया, बिकॉज़ मुझे कोई आइडिया नहीं था ये पॉइंट ऑफ लाइफ में कि वीड कहाँ से बाय करना चाहिए या कौन सेल करता है। मैंने वो स्टैश मेरे कबर्ड में जाके रख दिया, सोच के कि जब राइट टाइम होगा तभी स्मोक करूँगा। कुछ दिनों बाद जब मेरा रूममेट उसके घर जा रहा था और हॉस्टल का रूम सिर्फ मेरे यूज़ के लिए ओपन था, आई स्टार्टेड मेकिंग अ जॉइंट, वॉचिंग सम ऑनलाइन वीडियोज़. After 30 minutes or so, I made my first joint, which was really good considering it was my first time rolling a joint. After that, मैं Reddit पे psychedelic literature read करने लगा, जिससे मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि एक्सपीरियंस से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और इन शॉर्ट यू कैन से मैं प्रिपेयर हो रहा था टू गो इनटू द अननोन. Afterwards, I was in a relaxed and prepared state of mind. मैंने कम से कम 1 या 2 घंटे तक दूसरों के experiences read किए, so I was not anxious about smoking anymore. I decided to start experimenting myself with cannabis and see what it does to my consciousness. And मेरे पास अब बहुत टाइम था मेरे thoughts को sort out करने के लिए. मेरे हॉस्टल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती थी कि बिलीव इट और नॉट, हमारे हॉस्टल रूम को एक अटैच्ड बालकनी थी. इट वॉज स्मॉल बट बिग इनफ टू लाई डाउन. एज माई रूम वॉज ऑन द टॉप फ्लोर, द स्काई वॉज विजिबल टू वॉच. आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज अ चिल नाइट, स्लो कोल्ड विंड्स, क्लियर स्काईज, एंड हमारा हॉस्टल भी सिटी के आउटस्कर्ट्स में था, सो वहाँ ज़्यादा कोई नॉइज़ भी नहीं होती थी. That night, the moon was in the sky and stars were also visible. It felt like everything is right in this moment. Everything is set for this moment. So I sat down and sparked the lighter and lit the joint. While looking at the sky, I smoked the joint, and as I was smoking, I felt my phone was buzzing, which was in the room. So I started walking towards my phone. एंड जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ, मुझे वीड के इफ़ेक्ट्स फील होना चालू हो गए. मुझे मेरे बॉडी के मूवमेंट्स ज़्यादा फील होना चालू हो गए एंड मैं मेरे एनवायरनमेंट को लेके भी ज़्यादा अवेयर हो गया. एंड टाइम स्लो हो गया था, ऐसा फील हो रहा था, या मैं टाइम को लेके ज़्यादा अवेयर हो गया था. आई एम नॉट श्योर, बट दैट टाइम बिकेम मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इन दैट मोमेंट. जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेप रख रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि मैं टाइम के साथ साथ चल रहा हूँ. एवरी न्यू सेकेंड आई वॉज मूविंग इन न्यू टाइम फ्रेम. मेरे बालकनी से लेके रूम तक आने के मोमेंट्स ऐसे लग रहे थे कि उस पर्टिकुलर मोमेंट को होके बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है. एंड मैं एक जगह खड़ा हुआ रूम में ये सब सोच रहा था. एंड देन मुझे न्यू थॉट आता है कि मैं कोई एक ऐसे न्यू एनवायरनमेंट में जाके सिर्फ बैठ जाऊँ. सो आई डिसाइडेड कि मैं फ़ोन लेके बालकनी में जाके गाने सुनता हूँ. जैसे ही मैंने मेरे फ़ोन को स्टार्ट किया, तब मुझे याद आता है कि मैं फ़ोन के बजिंग को सुन के अंदर आया था.
So I checked, but there was no missed calls or messages. Anyways, so I grabbed my earphones and played some ambient night music and went into the balcony and sat down listening to sounds of night. I was trying to focus on the music, but I was still feeling the time dilation happening to me. एंड मुझे फील होने लगा कि मैं गाने तो सुन रहा हूँ बट मेरे थॉट्स भी लाउड होते जा रहे हैं म्यूज़िक के साथ साथ। एंड मेरे थॉट बहुत इजी बन चुके हैं समझने के लिए, जो सोबर में नहीं होता इतना इजी समझने के लिए। मेरे थॉट्स के साथ साथ जैसे ही मेरा सर या आईज़ मूव कर रहा था, एक न्यू विजुअल फील्ड मेरे थॉट्स को अकम्पनी कर रहे थे। एंड मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं ज़्यादा ही थॉट्स बन रहा हूँ। सो मैंने म्यूज़िक चेंज किया एंड प्लेड माई प्लेलिस्ट टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड फ्रॉम थॉट्स एंड बालकनी में लेट गया। जैसे ही मैं लेटा, इट फेल्ट लाइक मैं दूसरे वाइब में एंटर हो चुका हूँ। स्लो सॉन्ग्स एंड क्लियर स्काइज एंड द ब्यूटिफुल मूनलाइट was making the moment feel like this moment is what we call loving moment. I was overjoyed with happiness. मैं मून और उसके साइड में जो सिल्वरिश लाइनिंग थी उसको देख रहा था, और वो पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे थॉट्स आने लगे कि हर चीज़ कितनी सिंपल है, एंड हाउ द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ वन बिग रेस एंड हाउ एवरीवन इज़ जस्ट रनिंग अराउंड and about everything. No one is waiting and looking around the beauty of this place we call our home. After this thought, the next thought start coming in कि मैं इतने सालों से क्या कर रहा था, यही जो मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। Then the next thought comes कि जो मेरा पास्ट सेल्फ है उसी के वजह से मुझे मेरे प्रेजेंट सेल्फ का इम्पोर्टेंस समझ रहा है। And then another thought and another and another. The thought train started to run, and then I got frustrated because हर moment and हर second को लेके एक thought start हो गया। I decided to focus on the music and the moon. Music helped me to settle my mind in a big way, and the moon and the cold night was playing with my body. My thought also became calmer, and now after some time they become easier to control. So I started thinking about how nature and human life and raw miracle of pure experience is the same in every possible way, and how we as humans are just a part of nature, but we can move ourselves where nature is static, and our nature physically is to keep moving, but spiritually our inner nature is similar to real nature, just simply static. That's why nature and humans are one in the same. ये थॉट सोचने और समझने के बाद आई सडनली फेल्ट रिलैक्स्ड एंड कंटेंट टू जस्ट वॉच माई थॉट्स पास बाय लाइक अ रिवर. दिस वेंट ऑन फॉर एन आवर, दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, वाइल मोमेंट्स कुड सीम लाइक दे लास्टेड फॉर एवर. मेरा टाइम पे कुछ इतना ध्यान नहीं था, पर ये मोमेंट तक मुझे टाइम से कुछ लेना देना भी नहीं था. I started to wonder about the purpose of all this experience. Staring up at the moon, I started to think about how the flow of ideas, the flow of everyone's ideas, every conscious thought and experience call us upwards towards our spiritual self. कैसे nature, including the plants, हमसे connected है, and हम कितने हमारे brains and thoughts में tangled रहते हैं, जबकि यहाँ हमारे साथ और बहुत सारे एनिमल्स एंड स्पीशीज़ रहते हैं, जिनके बारे में सोचते हुए मुझे हर एनिमल एंड उनके बेबीज़ का पिक्चर इमेजिन हो रहा था. ये सब एनिमल्स अभी ये सेम टाइम में नेचर में उनके पेरेंट्स के साथ टैंगल्ड होके सो रहे होंगे, एंड कैसे जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं उनकी बॉडीज़ कैसे वापस अर्थ के साथ एक हो रही होगी, एंड कैसे ये वक्त में मेरे साथ साथ हर इंसान जो खुले आसमान के नीचे होगा उसको भी ये सेम मूनलाइट दिख रही होगी, एंड कैसे हम में से कोई भी किसी को नहीं जानता है पर्सनली, पर ये मून है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ रहा है ये पर्टिकुलर मोमेंट में.
ये कंफर्टिंग थॉट सोचने के बाद मेरी सोच और मैं दोनों शांत हो गए एंड मैं सिर्फ मून को देख रहा था. आफ्टर सम टाइम दो आई फेल्ट लाइक आई वॉज कमिंग डाउन. सो मैं उठ के बेड पे जाता हूँ एंड स्लीप एम्बियंट म्यूज़िक लगा के बेड पे लेट जाता हूँ एंड पता नहीं कब पर मैं सो जाता हूँ. द नेक्स्ट डे आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड एंड हैड स्लेप्ट इन वेल. I recalled what I could of the previous night and was a little surprising. I hadn't expected such a glowing experience from half a joint of cannabis. It didn't seem like the experience was something forced by the cannabis though, but rather something which was created by my mind. Experiences afterward would vary as they become more numerous. But for a first real experience, I was more than happy from what I learned and experienced from this herb called weed. Thank you for sharing your experience with us, Kay. And thank you, every one of you, for watching and listening. And always remember peace, love, unity, respect. Bye bye, fellow travelers. See you on the other side.